भगवत पुराण कथा पंचम स्कंद 25वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जय श्री विष्णु अवश्य लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या श्याम काल के समय अवश्य ही सुने, जिससे आपको शेष कम करने वाली संतान की प्राप्ति हो। यदि आपकी कोई इच्छा है तो उसको भी लेकर आप प्रतिदिन इसको प्रातः काल के समय या शाम काल के समय अवश्य ही सुने। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप इसको प्रथम स्कंद से अवश्य ही सुने, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए, इसका पूरा फल प्राप्त हो। 25वां अध्याय प्रारंभ। जय श्री हरि कृष्ण। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आप जिनका वर्णन करना चाहते हैं वे नरक इसी पृथ्वी के कोई देश विदेश अथवा त्रिलोकी विहार या इसी के भीतर किसी जगह पे हैं? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन ये त्रिलोक के भीतर ही हैं तथा दक्षिण की ओर पृथ्वी नीचे जल के ऊपर स्थित है। इसी दिशा में अग्नि व्याप्त आदि पितृगण रहते हैं। वे अत्यंत एकाग्रता पूर्वक अपने वंशधरों के लिए मंगल कामना किया करते हैं। उस नरक लोक में सूर्य के पुत्र पितृराज भगवान यम अपने सेवकों के सहित रहते हैं तथा भगवान की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए अपने दूतों द्वारा वहां लाए हुए मृत प्राणियों को उनके दुष्कर्मों के अनुसार पाप का फल दंड देते रहते हैं। परीक्षित, कोई लोग नरकों की संख्या 21 बताते हैं। अब हम नाम रूप और लक्षणों के अनुसार उनका क्रमशः वर्णन करते हैं। उनके नाम ये हैं: त्रमिश्र, अंध्रमिश्र, रैरो, महारैरो, कुंभीपाकम, काल सूत्र, अश्रिपत्रवम, सुकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदेशा, तपसम पुत्र, वज्रकट, शालमी, वैतरणी, प्यूज, प्राणोद, विश्वन, लालाभस्य, शारमुदम, अविच्य और अयान। इनके सिवा क्षारकर्दम, रक्षोगण भोजनम, शूरप्रोता, दंदशुक, अवट निरोधनम, पर्यावटनम और सोची मुखा, ये 7 और मिलाकर कुल 28 नरक तरह तरह की यातनाओं को भोगने के स्थान हैं। जो पुरुष दूसरों के धन, संतान अथवा स्त्रियों का हरण करता है उसे अत्यंत भयानक यमदूत काल पास में बांधकर बलात्कार से श्रमित नरक में गिरा देते हैं। उस अंधकार में नरक में उसे अन्न जल न देना, डंडे लगाना और भय दिखाना आदि अनेक प्रकार के उपायों से पीड़ित किया जाता है। इससे अत्यंत दुखी होकर वह एकाग्र मूर्छित हो जाता है। इसी प्रकार जो पुरुष किसी दूसरे को धोखा देकर उसकी स्त्री आदि को भोगता है वह अंध मिश्र नरक में पड़ता है। वहाँ की यातनाओं में पड़कर वह जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान वेदनाओं के मारे सारी सुध बुद्ध को खो बैठता है और उसे कुछ भी नहीं सूझा पड़ता। इसी से इस नरक को त्रमिश कहते हैं। जो पुरुष इस श्लोक में यह शरीर ही मैं हूँ और ये स्त्री धन आदि मेरे हैं, ऐसी बुद्धि से दूसरे प्राणियों के द्रोह करके निरंतर अपने कुटुंब का ही पालन पोषण में लगा रहता है, वह अपना शरीर छोड़ने पर अपने पाप के कारण स्वयं ही रैरो नरक में गिरता है। इस श्लोक में उसे जिन जीवों की जिस प्रकार कष्ट पहुँचाया होता है, परलोक में यम यातनाओं के समय आने वाले वे जीव रूढ़ होकर उसे उसी प्रकार कष्ट पहुँचाते हैं। इसलिए इस नरक का नाम रैरो है। शुरू सर्प से अधिक क्रूर स्वभाव वाले एक जीव का नाम है। ऐसे ही महारैरो नरक है। इसमें व्यक्ति जाता है जो किसी का परवाह न कर केवल अपने ही शरीर का पालन पोषण करता है। वहाँ कच्चा मांस खाने वाला रुरु इसे मांस के लोभ से काटते हैं। जो क्रूर मनुष्य इस श्लोक में अपना पेट पालने के लिए जीवित पशु या पक्षियों के अधीन रहता है, उस हृदयहीन राक्षस को भी गए बीते पुरुष को यमदूत कुंभीपाकम नरक में ले जाकर खौलते हुए तेल में रौंदते हैं। जो मनुष्य इस श्लोक में माता पिता ब्राह्मण वेद से विरोध करता है उसे यमदूत काल सूत्र नरक में ले जाते हैं। इसका घेरा 10,000 योजन है। इसकी भूमि तांबे की है। इसमें जो तपा हुआ मैदान है वहाँ ऊपर से सूर्य और नीचे से अग्नि के दाह जलाता रहता है। वहाँ पहुँचता हुआ पापी जीव भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है और उसका शरीर बाहर भीतर से जलने लगता है। उसकी बेचैनी यहाँ तक बढ़ती है कि वह कभी बैठता है, कभी लेटता है, कभी छटपटाने लगता है, कभी खड़ा हो जाता है और कभी इधर उधर दौड़ने लगता है। इस प्रकार उस नर पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने ही 1000 वर्ष उसकी यह दुर्गति होती रहती है। जो पुरुष किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर भी अपने वैदिक मार्ग को छोड़कर अन्य पाखंडपूर्ण धर्मों का आश्रय लेता है उसे यमदूत आशित पत्रवन नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं। जब मार से बचने के लिए वह इधर उधर भागता है, दौड़ता है, तब उसके सारे अंग वन के तलवार के समान पैने पत्तों से
जिनमें दोनों ओर धारें होती हैं टूटने लगते हैं। तब वह अत्यंत वेदना से हाय मैं मारा गया इस प्रकार चिल्लाता हुआ पद पद पर मूर्छित होकर गिरने लगता है और अपने धर्म को छोड़कर पाखंड मार्ग में चलने उसे इस प्रकार अपने कुकर्म का फल भोगना पड़ता है। इस लोक में जो पुरुष राजा या राजकर्मचारी होकर किसी निरपराध मनुष्य को दंड देता है अथवा ब्राह्मण को शरीर दंड देता है, वह महापापी मरकर सूकर मुख नरक में गिरता है। वहाँ जब महाबली यमदूत उसके अंगों को कुचलते हैं तब वह गुहुल में पैरे जाते हुए गन्ने के समान पीड़ित होकर जिस प्रकार इस लोक में उसके द्वारा सताए हुए निरपराधी प्राणी रोते चिल्लाते थे, उसी प्रकार कभी आर्त स्वर से चिल्लाता है, कभी मूर्छित हो जाता है। जो पुरुष इस लोक में खटमल आदि जीवों की हिंसा करता है वह उनसे द्रोह करने के कारण अंधकोपी नरक में गिरता है, क्योंकि स्वयं भगवान ने ही रक्त पानी उनकी वृत्ति बना दी थी और उन्हें उसके कारण दूसरों को कष्ट पहुंचाने का ज्ञान भी नहीं। किंतु मनुष्य की वृत्ति भगवान ने विधि निषेध पूर्वक बनाई है और उसे दूसरों को कष्ट का ज्ञान भी है। वहाँ वे पशु मृग पक्षी सांप आदि रेंगने वाले जंतु मच्छर जो खटमल और मक्खी आदि जो जिनसे उसने द्रोह किया था उसे सब ओर से काटते हैं। इससे उसकी निद्रा और शांति भंग हो जाती है और वह स्थान न मिलने पर वह बेचैनियों के कारण उस घोर अंधकार में इस प्रकार भटकता है जैसे रोगग्रस्त शरीर में जीव छटपटाया करता है। जो मनुष्य श्लोक में बिना पंच महायज्ञ किए हुए जो कुछ मिले उसे बिना किसी दूसरे को दिए स्वयं ही खा लेता है और कौवे के समान कहा जाता है, वह परलोक में कृमि भोजन नामक निकृष्ट नरक में गिरता है। वहाँ 1,00,000 योजन लंबा चौड़ा एक कीड़ों का कुंड है, उसी में उसे भी कीड़ा बनाकर रहना पड़ता है और जब तक अपने पापों का प्रायश्चित न करने वाले उस पापी के बिना दिए और बिना हवन किए खाने के दोष की अच्छी तरह शोधन नहीं हो जाता तब तक वह उसी में बड़ा बड़ा कष्ट भोगता रहता है। वहाँ कीड़े उसे नोचते हैं और वह कीड़ों को खाता है। राजन, इस लोक में व्यक्ति चोरी या बाजार चोरी ब्राह्मण के अथवा आपत्ति का समय न होने पर भी किसी दूसरे पुरुष के सुवर्ण और रत्न आदि का हरण करता है, उसे मरने पर यमदूत संदेह नामक नरक में ले जाकर तपाए हुए लोहे के गोले में दागते हैं और सरसी से उसकी खाल नोचते हैं। इस श्लोक में यदि कोई पुरुष अगम्य स्त्री के साथ संभोग करता है अथवा कोई भी स्त्री अगम्य पुरुष से व्यभिचारी करती है तो यमदूत उसे सप्तशूर्मी नामक नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं तथा पुरुषों को तपाए हुए लोहे की स्त्री मूर्ति से और स्त्री को तपाई हुई पुरुष प्रतिमा से आलिंगन कराते हुए जो पुरुष इस श्लोक में पशु आदि सभी के साथ व्यभिचार करता है उसे मृत्यु के बाद यमदूत ब्रज कष्ट सालमी नरक में गिराते हैं और ब्रज के समान कठोर कांटों वाले सेमर के वृक्ष पर चढ़ाकर फिर नीचे की ओर खींचते हैं। जो राजा या राजपुरुष इस लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म पाकर भी धर्म की मर्यादा उच्छेद करते हुए वे उस मर्यादित प्रमण के कारण मरने वाली वैतरणी नदी में पटके जाते हैं। यह नदी नरकों की खाई के समान है, उसमें मल मूत्र पीव रक्त केश नख हड्डी चर्बी मांस और मज्जा आदि गंदी चीजें भरी हुई हैं। वहां गिरने पर उन्हें इधर उधर जल के जीव नोचते हैं किंतु इससे उनका शरीर नहीं छूटता। पाप के कारण प्राण उसे वहन किए रहते हैं और वे उस दुर्गति को अपनी करनी का फल समझकर मन ही मन संतप्त होते रहते हैं। जो लोग शौच और आचार के नियमों का परित्याग कर तथा लज्जा को तिलांजलि देकर उस लोक में शूद्रों के साथ संबंध गांठ कर पशुओं के समान आचरण करते हैं, वे भी मरने के बाद पेव विष्ठा मूत्र कफ और मल से भरे हुए पयोद नामक समुद्र में गिरकर उन अत्यंत घृणित वस्तुओं की खाते रहते हैं। इस लोक में जो ब्राह्मण आदि उच्च वर्ग के लोग कुत्ते या गधे पालते हुए शिकार आदि में लगे रहते हैं तथा शास्त्रों के विपरीत पशुओं का वध करते हैं, मरने के पश्चात वे प्राण रोध नरक में डाले जाते हैं और वहां यमदूत उन्हें लक्ष्य बनाकर बाणों से बांधते रहते हैं। जो पाखंडी लोग पाखंडपूर्ण यज्ञों पशुओं का वध करते हैं उन्हें परम लोक वैश्य विषण नरक में डालकर वहां के अधिकारी बहुत पीड़ा देकर काटते हैं। जो द्वेष कामातुर होकर अपनी सवर्ण भार्या का करते रहते उस पापी को मरने के बाद यमदूत वीर की नदी लाभाष नामक नरक में डालकर वे पिलाते हैं। जो कोई चोर अथवा राजा या राजपुरुष इस श्लोक में किसी के घर में आग लगा देते हैं, किसी को विष दे देते हैं अथवा गांव अथवा व्यापारियों
टोलियों को लूट लेते हैं। उन्हें मरने के पश्चात सार मेयादन नामक नरक में वज्र की दाढ़ों वाले 7 गौ 20 यमदूत कुत्ते बनकर बड़े वेग से काटने लगते हैं। इस लोक में जो पुरुष किसी गवाही देने में, व्यापार अथवा दान के समय किसी भी तरह झूठ बोलता है, वह मरने पर आधार शून्य अविच्यमान नरक में पड़ता है। वहां उसे 100 योजन ऊंचे पहाड़ के शिखर से नीचे की सिर करके गिराया जाता है। उस नरक की पत्थर की भूमि जल के समान जान पड़ती है, इसलिए इसका नाम अविच्यमान है। वहां गिराए जाने से उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, इसलिए इस बार बार ऊपर से ले जाकर पटका जाता है। जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी अथवा व्रत में स्थित कोई भी प्रमादवश मद्यपान करता है तथा जो क्षत्रिय या वैश्य सोमपान करता है, उन्हें यमदूत अयनपान नामक नरक में ले जाते हैं और उनकी छाती पर पैर रखकर उनके मुंह में आग से गलाया हुआ लोहा डालते हैं। जो पुरुष इस लोक में निम्न श्रेणी से होकर भी अपने को बड़ा मान के कारण जन्म, तप, विद्या, आचरण, वर्ण या आश्रम में अपने बड़े का विशेष का सत्कार नहीं करता, वह जीता हुआ भी मरे के ही समान है। उसे मरने पर क्षर कदम नामक नरक में नीचे सिर करके गिराया जाता है और वहां से उसे अत्यंत पीड़ाएं भोगनी पड़ती हैं। जो पुरुष इस लोक में नरक, धूम आदि, भैरव, यक्ष, राक्षस आदि का यजन करता है और जो स्त्रियां पशुओं के समान पुरुषों को खा जाती हैं, उन्हें पशुओं की तरह मरे हुए पुरुष यमलोक में राक्षस होकर तरह तरह की यातनाएं देते हैं। रछोगढ़ भोजन नामक नरक में कसाईयों के समान कुल्हाड़ी से काट काट कर उसका लहू पीते हैं तथा जिस प्रकार वे मांस भोजी पुरुष इस लोक में उनका मांस भक्षण करके आनंदित होते हैं, उसी प्रकार वो भी उनका रक्तपान करते हुए आनंदित होकर नाचते गाते हैं। इस लोक में जो लोग वन या गांव के निरपराध जीवों को जो सभी अपने प्राणों का रखना चाहते हैं तथा तरह तरह के उपायों से फुसलाकर अपने पास बुला लेते हैं और फिर उन्हें काटने से बेचकर या रस्सी बांधकर खिलवाड़ करते हुए तरह तरह की पीड़ाएं